यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठा करके आइए एक समर्पण के साथ इस घड़ी प्रभु के नजदीक हम चले आए। इस घड़ी कोई भी डिवाइस की ओर ना देखे, लेकिन आइए इस घड़ी आप और आपका परमेश्वर। मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर ने खास आपके लिए दिया है कि आप उस खुदा से प्यार करें और उस खुदा के करीब चले हैं। आइए इस घड़ी उससे हम लिपट जाए और उसे कहें कि प्रभु जी मुझको अपने और करीब तू खींच ले परमेश्वर पिता। ओह हालेलुया। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता। आज मैं आना चाहता हूँ, आज मैं आना चाहता हूँ। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. We worship you God, we worship you God, we worship you God. Thank you Jesus. इस घड़ी मैं चाहूँगा बहन मोनिका वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेगी इस पूरे समय के लिए, जबकि खुदा बाप की हुजूरी हमारे साथ में है। इस घड़ी परमेश्वर की आत्मा हमें शहरी के जीवन से व्यवहार करने पाए, सारी बातों का नियंत्रण खुदा बाप लेने पाए। बहन मोनिका प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा कि आपने हमें संभाले रखा, जीवित चंगा रखा। प्रभु प्रभु आप महान परमेश्वर है जिसने हम सभी को अपने हाथों से बनाया। प्रभु इस सृष्टि से पहले हमें प्रभु आपने नाम ले लेकर पुकारा। खुदान परमेश्वर पिता, हमारे बारे में प्रभु आप पहले से सोच कर रखे। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आभार है खुदान परमेश्वर आपके कि आपने प्रभु जी हमें संभाले रखा, बचाए रखा। खुदान इस घड़ी हमें शाम की बेला में प्रभु आपके चरणों के निकट आकर आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके साथ प्रभु हम समय बिताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम में से हर एक के मन और हृदय को प्रभु खोलिए और मन और हृदय को प्रभु आप बचाए रखिए खुदान परमेश्वर पिता, कि हम प्रभु आपके सामर्थ को, आपके वचन को समझ पाए। प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए खुदान परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम सही रीति से जो भी बातें आपके वचन से होती हैं उसे समझ ले पाए। पिता परमेश्वर, आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके मुंह में आशीष दीजिएगा खुदान परमेश्वर पिता, उनके दिमाग, उनके हृदय में प्रभु आप आशीष दीजिएगा खुदान। आप जो बातचीत अपने लोगों से करना चाहते हैं वो उनके द्वारा आप होके बोलिएगा खुदान परमेश्वर पिता। हम तमाम समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक डिवाइसों को आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं। और खुदान हम हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा देते हैं और आपको प्रभु आदर देते हैं और इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, अनुग्रह से प्रभु ग्रहण करिए, आमीन। आमीन। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग अपने आप में तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं? निश्चय मैं इस बात को जानता हूँ, हम जैसे जैसे हम प्रभु की हुजूरी में हम समय व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर अपनी हुजूरी से हमें सहरे को रिफ़्रेश करता है। भजन संगीता में बहुत अच्छा लिखा, वो मेरे जी में जी ले आता है ना। हरी हरी चरागाहों में हमें बैठाता है, हमको तसल्ली देता है। और सच में वहाँ पर अंत में लिखा है, निश्चय मैं
उसके धाम में सर्वदा वास करता रहूँगा। और खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने अब तक हम में से हर एक को संभाला। और फिर से एक बार आप सभी लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं अपनी कलीसिया इटर्नल लाइफ फाउंडेशन चर्च, और अपने पूरे परिवार की ओर से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ में जुड़े ताकि हम इस बाइबल अध्ययन सभा को या फिर इस फेलोशिप को हम लोग जारी रख सकें। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। बहुत सारे लोग आज नए मुझको दिखाई दिए, आज हमारे साथ जुड़े हैं। कईयों के डिवाइस पे नाम नहीं है, कई लोग के डिवाइस पे नाम है, बहुतों का वीडियो ऑफ है, लेकिन आप जहाँ जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर पहले मैं भाई विशाल को देख रहा था, भाई विशाल जिससे मैं हज़ारीबाग में मिला था। और ये कंप्यूटर सर है, कौन है कंप्यूटर सर पता नहीं, खैर कोई बात नहीं। आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं हमारे इस ऑनलाइन फेलोशिप में। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ सब तक क्लियर पहुंच रही है? ओके, थैंक यू। हम लोग बहुत सारी बातों को देख रहे हैं और उन्हीं बातों को मैं आगे जारी रखना चाहता हूं। कुछ विषयों को आज फिर आपके साथ में पुराने नियम से ही साझा करना चाहता हूं। अभी तक हम लोग नए नियम में नहीं पहुंचे हैं, पुराने नियम से देखेंगे और वहां से चलते हुए हम लोग नए नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जी हाँ, कल के दिन और इसके पिछले दिनों में हम लोग एक चीज़ को जो खास करके हम लोग ध्यान दे रहे थे, ओके जस्ट अ मिनट, अभी आवाज़ क्लियर है? ओके, थैंक यू। जी हाँ, हम लोग पिछले दिनों में लगातार एक विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और वो विषय ये था कि किस प्रकार से ये इजरायली लोग मिस्र के बंधुआई से ये लोग आज़ाद हुए और मिस्र की भूमि को छोड़ करके ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। मिस्र की वो भूमि जो कि बहुत उपजाऊ थी, बहुत हरियाली थी, हरी भरी ज़मीन थी, लेकिन उन सारी चीज़ों की छोड़ करके वहाँ से बाहर निकले और किस प्रकार हमने देखा कि उस मरुभूमि में परमेश्वर इनकी अगुवाई लगातार करता आया। और उसी मरुभूमि की बातों से मैं आज के संदेश को भी आरंभ करना चाहता हूँ। और पिछले दिनों में हमने एक भाग को छोड़ रखा है, उस भाग से हम लोग कुछ बातों को और भी जोड़ेंगे और कुछ बातों को आज हम लोग देखते हुए चलेंगे। कितने लोगों ने आज मेरे इन्विटेशन को गौर किया? कुछ नया नाम दिखाई दिया वहाँ पर? किसी को दिखाई दिया? अगर किसी को दिखाई दिया तो अनम्यूट करके आप बताइए क्या नाम दिखाई दिया था आपको? पता नहीं। वेल अभी जाने का ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सअप खोलने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और हम लोग उस विषय पर हम लोग पहुँचेंगे। जी हाँ, हम लोग इन दिनों में बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को मरुभूमि में से होकर के गुजारा। वो परमेश्वर इजराइलियों को मरुभूमि में अगुवाई करते हुए लेकर के गया। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, मरुभूमि अंग्रेजी में आता है विल्डरनेस, और सीधे से उसको अगर हम लोग उसके स्पेलिंग को अगर हम लोग देखेंगे, वाइल्ड है ना, एक ऐसा स्थान, जंगली स्थान, जंगली स्थान कहा जाए तो वीरान स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत खतरे हैं। और मैं इन्हीं बातों को अध्ययन कर रहा था, मैं देख रहा था कि ये इजरायली लोग जो थे उस मरुभूमि में आने के बाद बार बार इस बात को कह रहे थे मूसा से, क्या तू हमको यहाँ पर मारने के लिए लेकर के आया? मिस्र में जगह नहीं थी, है ना। और हर बार उन लोग का यही स्टेटमेंट रिपीटेडली हम लोग सुन रहे हैं, है ना। हर बार यही वो कह रहे हैं, पानी नहीं मिला तो यही बोला कि हमको मारने के लिए लेकर के आया क्या, है ना। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन जिस पर वो चल रहे थे वो ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर इंसानों का रहना असंभव था। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। एक ऐसी ज़मीन जो कि पूरी रीति से बंजर है, वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा, वीराना है, ऊंट कटारे ही सिर्फ मिलेगी वहाँ पे। आप लोग गौर कीजिएगा, ये लोग जब चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे जहाँ पर ढेर सारे सांप निकल करके आए और कईयों को उन्होंने क्या किया, काटना शुरू किया, फिर हल्ला किया, अरे यहाँ पर मारने के लिए लेकर के आया है।
ये एक ऐसा जगह था जहां पर हर स्टेप में उनके लिए मौत थी, और वैसे वीराने से, वैसे मरुभूमि से होकर के ये इजरायली गुजर रहे थे। और मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। निश्चय ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो उस मरुभूमि में आए। लेकिन मैं इसके साथ एक अच्छी बात आपके सामने में रखना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को उस मरुभूमि में लाया, परमेश्वर ने उन इजराइलियों को उस मरुभूमि में अकेला नहीं छोड़ा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने उस मरुभूमि में इनको अकेला नहीं छोड़ा। जबकि पिछले दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे निर्गमन की किताब में, वहां पर हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे लिए एक मिकदाश बनाओ, मेरे लिए एक रहने का स्थान बनाओ, एक पवित्र स्थान बनाओ, कि मैं तुम्हारे बीच में आकर के रह सकूं, कि मैं तुम में आकर के रह सकूं, है ना। परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा उनके बीच में दी, और अब उनके साथ में होकर के वो क्या कर रहा है, आगे चल रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है। जब हम लोग इस मिकदाश के विषय में हम लोग देख रहे थे, वहां पर हमने देखा परमेश्वर उनको बहुत सारी चीजें वहां पर तैयार करने के लिए कहा, और ये मिकदाश परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, जो पूरे इजरायली के उस यात्रा में उसके साथ साथ रहा, उनकी अगुवाई करता गया। और उस मिकदास में देखेंगे तो अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज एक थी जिसके विषय में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, उसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला, जैसे मिकदास के भीतर प्रवेश करते हैं, उनको मिलता है एक ऑल्टर, एक वेदी, जहां पर ये लोग बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान चढ़ाने के बाद ठीक उसके आगे जाएंगे, पानी का एक हौदा था जहां पर ये लोग अपने हाथ और पांव धोते थे। उसके बाद आगे बढ़ते थे, आगे पवित्र स्थान था। पवित्र स्थान में जैसे ही अंदर प्रवेश करते, वहां 3 बातें पाई जाती थी। पहला मेनोरा, दूसरा वो मेज, और तीसरा धूप की वेदी। इसके विषय में हमने पिछले दिनों में देखा। उसके बाद जो अगला स्थान है वो है महापवित्र स्थान, और कल हम लोग महापवित्र स्थान के विषय में देख रहे थे। ये महापवित्र स्थान क्या है? ये महापवित्र स्थान वो है जहां पर परमेश्वर की महिमा वास करती थी, और परमेश्वर ने वही मिकदास बनाने के लिए कहा जहां पर वो उस महापवित्र स्थान में अपनी उपस्थिति दे, और अपनी उपस्थिति के साथ वो क्या करे, इजरायलियों की अगुवाई करता हुआ लेकर के जाए। 40 साल तक वो मिकदास के द्वारा वो इजरायलियों की अगुवाई करता रहा। लेकिन उस मिकदास में भी जब उसकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने जगह चुना, वो महापवित्र स्थान, कल के दिन हम लोग देख रहे थे, केदोश केदोशीम का चुनाव उसने किया, जहां पर उसकी महिमा वास करती थी। और उसकी महिमा उस केदोश केदोशीम में किसके ऊपर वास करती थी, कोई बता सकते हैं? उस महापवित्र स्थान के ऊपर क्या था, अंदर क्या था? कौन बताना चाहेंगे? उस केदोश केदोशीम, उस महापवित्र स्थान के अंदर क्या था? वाचा का संदूक था। जी हाँ, वाचा का संदूक था। भाई अभिषेक ने जवाब दिया, है ना। उस महापवित्र स्थान के अंदर में वाचा का संदूक था। आज हम लोग वाचा के संदूक के विषय में हम लोग कुछ बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम वाचा का संदूक बनाना। पिछले दिनों में हम लोग वाचा के संदूक के विषय में एक संदेश सुन रहे थे, अगर आप लोगों को याद होगा। और वो वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी से बनाने के लिए उनसे कहा गया था। मेरे साथ में यदि आप निकालेंगे निर्गमन उसका 25वां अध्याय, उसके वहाँ पर इस वाचा के संदूक को बनाने के विषय में सारा जिक्र वहाँ पर किया गया है। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिएगा निर्गमन उसका 25वां अध्याय। जी हाँ, 10 वचन से लेकर के, ये तो है पूरा 22 वचन तक। जी हाँ, एक बार पढ़ ही लेंगे, पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग उसको देखते जाएंगे आगे क्या क्या बातें वहाँ पर में हैं। जी हाँ, भाई सिद्धार्थ आज हमारे साथ में है, अगर आप सहायता करें पढ़ने के लिए। निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय, उसका 10 वचन से लेकर के 22 वचन तक। पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना।
और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर 1 और 2 कड़े और दूसरे और भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना डलवाकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब के एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को भी एक दूसरे से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंखों ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उससे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने के लिए। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वाचा का संदूक बनाने के विषय में जिक्र किया गया है और उनसे कहा गया कि ये वाचा का संदूक किस मेजरमेंट का बनेगा, किस प्रकार से ये बनेगा, उसके सारे विषय में यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन मैं अंतिम वचन को वहाँ पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है 22 वचन में, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझे तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। ये वाचा का संदूक वो संदूक था बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करे, जिसमें से होकर के परमेश्वर मूसा के साथ में बातचीत करे। मूसा जो कि पूरे इजराइलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको लीड करने के लिए उस वाचा के संदूक को बनाने के लिए कहा कि उसके ऊपर में होकर के वो इजराइलियों के साथ क्या करे, बातचीत करे। लेकिन यदि एक और खासियत को मैं आपको यहां पर दिखाऊं, इस वाचा के संदूक को ऐसे ही कोई भी नहीं बना सकता था। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन वहां पर दिया गया, बहुत सारी चीजें वहां पर तैयार करनी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा वैसा व्यक्ति आकर के उसको नहीं बना सकता था। उसके लिए विशेष रीति से लोग थे बनाने के लिए। मेरे साथ निकाल करके पढ़ेगा निर्गमन उसका 36वां अध्याय उसका 8 वचन, एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 8। जी हाँ, बहन प्रिया पढ़ने में सहायता कीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सुषम सनी के कपड़े के और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए कब्रों साहिब बनाया। ओके, बस थैंक यू। सबसे पहला जो सेंटेंस था मैं उस सेंटेंस को ध्यान देना चाहूंगा। फिर से अगर पहला वाला सेंटेंस पढ़िएगा। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सुषम सनी के कपड़े के लिए। ओके, बस वहां पर लिखा काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, है ना। गौर कीजिएगा, यहां पर काम करने के लिए बुद्धिमान लोग चुने गए थे। कोई भी लोग नहीं आ सकता है। कैसे लोग चुने गए हैं? बुद्धिमान लोग। अब हमारे यहाँ से बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, है ना। अगर पढ़ाई करता है तो अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक आने वाला, हम लोग उसको बुद्धिमान बोलते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमान कोई और ही व्यक्ति है। जरा हम लोग देखेंगे यहाँ एक्चुअल वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है। इब्रानी शब्द में यदि हम देखें, यहाँ पर जिस बुद्धिमान का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए शब्द यहाँ पर दिया गया है खेमलेव, ठीक है।
आपको वहाँ नहीं मिलेगा, है ना। आप लोग बाइबल में देखने का कोशिश करेंगे तो बाइबल में नहीं मिलेगा। ये मैं बाइबल से हिब्रू बाइबल से देख करके ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उसके लिए जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है खेमलेव, जिसका मतलब होता है गुड हार्ट पर्सन, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे और साफ हृदय का हो। बुद्धिमान व्यक्ति यहां पर लिखा गया है, लेकिन उस बुद्धिमान की जगह में क्या है, वो व्यक्ति जो अंदरूनी रीति से, आंतरिक उसका मनुष्यत्व बहुत अच्छा है। और परमेश्वर उस अच्छे हृदय वाले व्यक्ति को वो ज्ञान और बुद्धि से क्या करता है, परिपूर्ण करता है। अगर हम इसको थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी हाँ, यदि आप 35 का 31 से आप पढ़ना शुरू करें, निर्गमन 35 अध्याय उसका 31 वचन से आप पढ़ना शुरू करें, आपको वहां पर पता चलेगा वे बुद्धिमान लोग जो अंदर से बहुत अच्छे थे, हृदय के बहुत अच्छे थे, बहुत साफ हृदय के लोग थे, है ना, जिसका आंतरिक मनुष्यत्व बहुत सही था, जिसका कैरेक्टर बहुत सही था, वैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनको क्या दिया। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला कि वो कारीगरी की युक्तियां निकाल करके सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति के निकाली हुई बनावट में काम कर सके। परमेश्वर ने अच्छे हृदय के लोगों को उसने चुना, जिसका आत्मिक मनुष्यत्व, जिसका आंतरिक मनुष्यत्व बहुत सही है, वैसे लोगों को उसने चुना और उसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा की परिपूर्णता से दिया, ज्ञान दिया कि वो किस प्रकार से लकड़ी काटे, किस प्रकार से लकड़ी पर नक्काशी करे, किस प्रकार से मणियों को काटे, किस प्रकार से सोने और चांदी को ढाल करके उसका पात्र बनाया जाए। परमेश्वर ने उसको फिर अलग से क्या किया, आत्मा दी, उन सारी बातों को सिखाया। लेकिन किसको सिखाया? जिसका इनर मैन मजबूत है, जिसका इनर मैन एक अच्छे कैरेक्टर का, एक अच्छे चरित्र का इंसान है, एक अच्छे हृदय का व्यक्ति। आज की शाम आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि सच में आप वास्तव में चाहते हैं कि परमेश्वर आप में से होकर के बातचीत करे, यदि सच में आप चाहते हैं कि वो इजराइल का परमेश्वर आपके जीवन से व्यवहार करे और लोगों के जीवन को प्रभावित करें, सबसे पहला क्राइटेरिया आज जरूरी है कि हम एक अच्छे हृदय के इंसान के रूप में हम बन करके प्रभु के सामने आए। कोई कहेगा हालेलुया। जब एक गुड हार्टेड पर्सन के विषय में मैं देख रहा हूं तो मुझको याद आई मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय से यदि हम लोग पढ़ना शुरू करें, 5वां अध्याय, माफ कीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय को यदि हम लोग देखेंगे, सभी लोग जानते हैं ये पहाड़ी उपदेश है ना। और यहां पर एक व्यक्ति की विशेषता के विषय में लिखा गया है, और क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि हम मन के दीन होंगे, अपने हृदय में हम सही होंगे, नम्र होंगे, है ना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं। शोक करने का यह मतलब नहीं कि हमेशा दुखी होना, हमेशा परेशान होना। शोक करने का मतलब ये कि दूसरों के जीवन को देख करके ये अपने आप में दुखी होते हैं, दूसरों की समस्याओं को देख करके इनका मन पसीजता है, दूसरों को देख करके ये व्यक्ति तरस खाने वाला व्यक्ति है, वो एक अच्छे हृदय का व्यक्ति है ना। और उसके विषय में लिखा है क्योंकि वे शांति पाएंगे। आगे लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, है ना। यहां पर एक अच्छे हृदय के व्यक्ति की पहचान दी गई है। एक व्यक्ति अच्छा कब होता है? जब वो मन में दीन है, जब वो दूसरों पर दया करता है, जब वो दूसरों के समस्या को देख करके खुद शोकित और व्याकुल होता है। और मेरे हिसाब से यहां पर जब खेमलेव कहा गया है, ये लोग वैसे ही लोग थे जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया कि वो उस वाचा के संदूक को बनाए, परमेश्वर के प्रेजेंस को लाने के लिए उस पात्र का निर्माण करें।
पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर मुझको वो पात्र बनाना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन बनाने का काम तो हमको ही करना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा हृदय सही होना चाहिए। सबसे पहली बात, आज वाचा के संदूक के विषय में जब हम देख रहे हैं, हमको एक अच्छे हृदय का व्यक्ति होने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर हमको वहां पर खड़ा करेगा। दूसरी बात को हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ और विशेषताओं को हम लोग यहां पर देखेंगे। अभी हम लोग निर्गमन 25वें अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे वाचा के संदूक के विषय में, कैसे बनाना है। वाचा का संदूक बनाने के लिए बबूल की लकड़ी लेनी है, 2.5 हाथ का हिसाब किताब वहां पर दिया गया है। सबसे पहले एक बक्सा बनाना है 2.5 हाथ का, उसकी लंबाई चौड़ाई सारी बातें, और उसके बाद जा करके एक बक्सा बना लेने के बाद उसको कहा गया है सोने से क्या करना, अंदर और बाहर मढ़ देना। पूरे रीति से सोने से क्या करना है, उसको कवर करना है, सोना ढालना है और उसके बाद जाकर उसको क्या करना है, सोने से उसको मढ़ देने की आवश्यकता है। उसके बाद जाकर के आगे वहां पर जब देखते हैं, ऊपर एक ढकना बनाना है ना, उसमें करूब बनाना है, करूब जो कि पूरे रीति से सोने का ढला हुआ होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जाकर के करूब भी ऐसा जिसके करूब का जो मुंह है वो ढक्कन के तरफ होना चाहिए, उसका पंख पूरे बक्से के ऊपर में क्या होना चाहिए, फैला होना चाहिए। 2 करूब बनाने हैं, दोनों करूब, वो दोनों के पंख एक दूसरे को स्पर्श करने जैसा होने पाए। आप सोच करके देखिए 2.5 हाथ कितना बड़ा होगा, अंदाज करके देखिए। अब ये दोनों करूब वहां पर बन रहे हैं, कितना बड़ा होगा, है ना। मोनिका हाथ फैला करके दिखा रही है, इतना बड़ा तो कम से कम होगा ही होगा। ओके ठीक है, जो भी हो। अब आप सोच करके देखिए उतना सारा सोना वहां पर इस्तेमाल होने जा रहा है। हालेलुया, है ना। कई लोग बोलते हैं सोना नहीं पहनना, सोना नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। हम यहाँ पर देख रहे हैं सोने का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्रिन है, हम उधर नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी को सोना पसंद नहीं तो आप बेखटके आप मेरे पास ला करके रख सकते हैं, मैं उसको भरपूरी साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालेलुया। वेल, मजाक कर रहा था मैं। कहने का मतलब ये है वहां पर सोने का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है पूरा बक्सा तैयार हो जाने के बाद ढक्कन तैयार कर देना है, जिसको प्रायश्चित का ढकना कहा जाता है, उसके ऊपर करूब बैठाना है, और ये सारी बातें होगी, सोने से इसे मढ़ दिया गया है। उसके बाद गौर कीजिएगा उस बक्से के नीचे वहां पर 4 कड़े बनाने के लिए कहे गए हैं। कितने कड़े, 4 कड़े, रिंग बनाना है, जो कि उस बक्से पे नीचे एक तरफ 2 दूसरे तरफ 2 करके लगाना है, और उसके बीच से बबूल की लकड़ी का, है ना, पोल बना करके उसके अंदर फंसाना है। उस पोल को भी क्या करना है, सोने से मढ़ देना है। ये पोल किस काम के लिए आएगा, वाचा के संदूक को उठाने के लिए। ओके, अभी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। हमने क्या किया है, बक्सा बनाया है, और बक्सा बनाने के बाद उसको पूरे रीति से सोने से मढ़ दिया है। ये तो नहीं लिखा गया है कितना सोना, आपको जितना सोना इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं, है ना। सोने का पेपर लेकर के रैप कीजिए, चाहे कुछ भी करके कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, उसको रैप करना होगा, या फिर 1 इंच का सोना का उससे मढ़ दीजिए, जैसा आपकी सुविधा है ना। लेकिन आप सोच करके देखिए उतना बड़ा बक्सा है, उसको पूरे रीति से आपने सोने से रैप अप कर दिया है, उसको सोने से मढ़ दिया है ना। और उसके बाद वहां पर 4 सोने के कड़े लगाए गए हैं, जिसमें से होकर के उस वाचा के संदूक को उठाया जाए। हालेलुया। अब मुझको ये सवाल का जवाब दीजिएगा, सोना किस प्रकार का धातु है, हल्का होता है या भारी होता है? भाई बोलेंगे अभी तक तो हल्का ही होता है, जो हम लोग पहनते हैं, पहन के घूम सकते हैं ना। आप सोच करके देखिए ये सोना जो इस्तेमाल किया गया उस वाचा के संदूक में, ये बहुत हल्का होगा या फिर भारी होगा, या फिर कैसा, सोना कैसा धातु है, हल्का होता है या भारी होता है? साइंस के स्टूडेंट्स कोई है तो जवाब दें। भारी होगा ना, क्योंकि उसको भाई प्रभुदा ने जवाब दिया। कितने लोग भाई से सहमत है, हाथ उठा करके दिखाएं। कुछ लोग डाउट में है, पता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, है ना, हर देश का जो आर्थिक स्तर है वो उस देश के अंदर कितना सोना है उस पर मापा जाता है, और सोने के ब्रिक्स बनते हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। और सोना काफ़ी वजनदार होता है, हल्का नहीं होता है।
एक भारी धातु है। हालेलुया। अब बोलेंगे भाई हम वाचा के संदूक में थे, आप भैया सोना में कहाँ आ गए? गौर कीजिएगा, यहाँ पर बहुत रहस्य की बात है। अभी दूसरा सवाल, हम लोग पहले सवाल का जवाब मिल गया, सोना भारी होता है। दूसरा जवाब मुझको दीजिएगा, सोना किस प्रकार का धातु है? बहुत मजबूत होता है या फिर सॉफ्ट होता है? रुके 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 रुके, अंकल जवाब दे रहे हैं, एक अंकल से सुन लूं। जी अंकल बोलिए। सॉफ्ट होता है। जी हाँ, सोना कैसा होता है? सॉफ्ट होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। अब आप जरा सोच करके देखिएगा, वाचा का संदूक कितना बड़ा है? 2.5 हाथ, है ना। अभी एग्जैक्ट फिगर पर नहीं जा रहे हैं, अगर एग्जैक्ट फिगर पर जाएंगे तो वहां पर देख ही लेते हैं, चलिए, नहीं तो बोलेंगे भैया भाई इधर उधर से बता रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्गमन 25 अध्याय, वहां पर हम लोग उसका एग्जैक्ट फिगर के साथ हम लोग देखेंगे कितना बड़ा था। जी हाँ, वहां पर लिखा है, संदूक बनाया जाए उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। लंबाई 2.5 हाथ, करीब करीब, यस, इतना बड़ा तो हम मान ही सकते हैं, 2.5 हाथ हो जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना। अब इतना बड़ा आपका बक्सा है, 1.5 हाथ ऊंचा, इतना, एक हाथ मेरा इतना ही है, 1.5 हाथ, इसका और ऊपर चल जाए, कितना, इतना हो जाएगा, ठीक है। 1.5 हाथ ऊंचा ये बक्सा आपको बनाना, 1.5 हाथ चौड़ा, 1.5 हाथ ऊंचा, 2.5 फीट, 2.5 हाथ लंबा। अब उतने बड़े बक्से को आपने सोने से मढ़ा है, ढक्कन ऊपर सोने का बनाया, ऊपर करूब ढाल करके बैठाया है, और गौर कीजिएगा उस वाचा के संदूक के अंदर में क्या है? साक्षी पत्र। अगर कहा जाए तो वहां पर वो पट्टियां जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, वो 10 आज्ञाएं की पट्टी कहां रखी हुई थी? वाचा के संदूक के अंदर। वो कागज में लिखी थी या पत्थर में लिखी थी? कौन जवाब देगा? 10 आज्ञा कागज में लिखा हुआ था या पत्थर में लिखा हुआ था? पत्थर में। जी हाँ, पत्थर में लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब ये 2 पत्थर की पट्टियां भी उस बक्से के अंदर में है ना। ऊपर से एक सोने का पात्र बना है जिसमें मन्ना रखा हुआ है, हारून की छड़ी है उसमें, है ना। इसका वजन अब कितना होगा? और जरा सोच करके देखिए, 4 कड़े हैं जो किसके बने हैं? सोने के बने हैं। किससे बने हैं? सोने से बने हैं। अब आप सोच करके देखिए, उतने बड़ा बक्सा का बोझ क्या ये 4 सोने का कड़ा उठा सकता है? कितने लेवी लगाए होंगे वहां पर उस बक्से को उठाने के लिए? सोच करके देखिए। मेरे सवाल समझ में आ रहे हैं या फिर पार हो रहे हैं? अंकल जी, सवाल समझ में आ गया? यस। पूछना लाजमी है कि नहीं है? हाँ, लाजमी है। जी हाँ। अब हमको यहां पर सोचने की आवश्यकता है। उतना बड़ा बक्सा है, सोने से मढ़ा हुआ है, और उसमें 4 ही कड़े लगे हैं, वो भी सोने से ढला गया है। और सोने का ढला हुआ कड़ा कितना, हम किस लेवल पे हम उसको ये करें कि हम उसको उठा पाएं, जबकि सोना सॉफ्ट होता है, लोहे के समान मजबूत नहीं है। अगर लोहे का होता तो हम पतला सा रिंग बना करके भी उसको चाहते तो हम कोशिश करके क्या करते हैं? उठा लेते हैं। लेकिन सोना वैसा नहीं है। जब रबियों से इस बात को विषय में पूछा गया है कि भाई ऐसा क्यों है, क्या चीज है, क्या ऐसी खासियत है, कितने लेवी लगे थे उसे उठाने के लिए, आप पूरा बाइबल खोज करके देख लीजिए, आपको कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा कि कितने लेवियों ने मिलकर के वाचा के संदूक को उठाया, कहीं नहीं मिलेगा। आपको बताऊं क्यों नहीं मिलेगा? जी हां, अब गौर कीजिएगा। वाचा का संदूक, इब्रानी में इसे आरोन हबेरीत कहा जाता है। आज का जो मेरा टाइटल था, जो विषय मैंने आपको इनविटेशन में भेजा था, वो था एरोन हबेरीत, वाचा का संदूक। आरोन, आरोन किस, इस शब्द का मतलब क्या होता है? आरोन का जो रूट वर्ड है, उसका जो ओरिजिन है, वो है ऊर, या फिर कह सकते हैं और।
इब्रानी भाषा में ये और शब्द है, और शब्द से बन करके आया है आरोन। और का मतलब होता है लाइट। और का मतलब होता है लाइट। उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट। वास्तव में परमेश्वर ने वहां पर कहा उजियाला ऊर हो। अब्राहम ऊर देश में रहता था, अपने प्रकाश में वो रहता था। और यहां पर ये एरोन का मतलब होता है और। मेरे प्रियो, आज मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? जब रबियों से पूछा गया कि भाई ऐसे में किस प्रकार से ये वाचा का संदूक उठाया जाए, रबियों ने क्या जवाब दिया आपको पता है? कितने लोग सुनना चाहते हैं जवाब? रबियों का जवाब यह था कि आप उस एरोन को उठा करके नहीं चलते हैं, वरन एरोन आपको उठा करके चलता है। यू डोंट कैरी द एरोन बट एरोन कैरीज यू। आप लाइट को ढो करके नहीं चलते हैं, वो लाइट आपको उठा करके चलता है। आप परमेश्वर को ढो करके नहीं जा रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढो करके नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ढो करके लेकर के जा रहा है। कोई कहेगा हालेलुया। इसीलिए बाइबल में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कितने लेवी लोग मिलकर के उसको उठा करके गए। क्यों? क्योंकि ये लेवी लोग नहीं थे जो परमेश्वर के उस वाचा के संदूक को उठा करके जा रहे थे। ये तो परमेश्वर था जो पूरी की पूरी इजरायली कौम को उठा करके उस विल्डरनेस में, उस मरुभूमि में 40 साल तक उसकी अगुवाई करता चला गया। कोई कहेगा हालेलुया। ये वाचा का संदूक वो है जो उसके लोगों की अगुवाई करता है। मैं कुछ वचनों को देख रहा था। भजन संगीता 119 उसका 105 बहुत ही फेमस वर्स है, हम लोग अक्सर इसको याद करके रखे हैं। यहां पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजियाला है। वो ज्योति है जो हमको रास्ता दिखाता है, वो ज्योति है जो हमको गाइड करता है, वो ज्योति है जो हमको उठा करके लेकर के जाता है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है हमको रास्ता दिखाई देता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। जब उसका वचन खुलता है, हमको समझ मिलती है, तब जाकर के हम उसके हिसाब से हम आगे चल पाते हैं। तेरा वचन जो साधारण लोगों को समझदार बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वाचा का संदूक ये कुछ और नहीं, परमेश्वर की वो महिमा थी, वो शकायना थी, वो रोशनी थी जो इन इजरायलियों को उस मरुभूमि में 40 साल तक उठा करके लिए चलता रहा। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि भाई हम खुदा बाप की रोशनी को उठा करके चल रहे हैं। जी नहीं मेरे प्रियो, आप अपने आप को समर्पित कर रहे होते हैं और आप बस उसको आपने स्पर्श कर रखा, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। वास्तविकता यह है कि उस परमेश्वर ने आपको ढोया हुआ है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपको लेकर के जा रहा है, वो आपकी तसल्ली देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कल भी शायद मैं उस वचन का जिक्र कर रहा था। मूसा ने इस बात को कहा कि यदि तू आगे ना जाए तो हमको यहां से आगे ना ले जाना। जी हां, 33 का अगर हम 14 में पढ़ें, 13 से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। और अब यदि मुझको तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो अपनी गति मुझे समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं। तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि जाति तेरी प्रजा है। तब यहोवा ने क्या कहा? मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। वो सोने का कड़ा उसके बोझ को नहीं उठा सकता था, उस वाचा के संदूक को, अगर हम अपने मानवीय दृष्टिकोण से उसको देखने और समझने का कोशिश करें। क्यों? क्योंकि सोना सॉफ्ट होता है, तुरंत टूट जाएगा, उठाना असंभव है। लेकिन चूंकि वो परमेश्वर की महिमा थी, उसने लोगों को उठा करके रखा था, वो लोगों को संभाल करके रखा था और लोगों की अगुवाई कर रहा था। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरे साथ आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और परमेश्वर ने उसको आराम दिया और वो उनकी अगुवाई लगातार और लगातार करता चला गया। मेरे साथ एक वचन निकाल करके पढ़िएगा, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 से 10 वचन तक।
जी हाँ भाई जीतू, पढ़ने में आप सहायता कीजिएगा। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं वो ज्योति था। कौन था वो ज्योति? यीशु मसीह वो ज्योति था। आगे लिखता है ये जगत उस ज्योति के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात उस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसने बनाया, जिसने इस पूरे कायनात को बनाया, जिसके कहने से, जिसके शब्द मात्र से ये सारी चीजें बन करके आई। क्या कोई इंसान, क्या कोई व्यक्ति उसको उठा सकता है? जी नहीं। किसी में वो ताकत नहीं कि उस खुदा को वो उठा करके चल सके, लेकिन ये तो उस खुदा का अनुग्रह था कि उसने अपने लोगों को उठा करके 40 साल तक लगातार और लगातार उनकी अगुवाई किया। वाचा का संदूक, परमेश्वर की वो उपस्थिति, वो आरोन, वो लोगों की अगुवाई करता है, वो लोगों को विश्राम देता है, वो लोगों को आगे लेकर के चलता है। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आज हमको अपने जीवन में जान करके रखना है। इसीलिए आज जरूरी है कि हम अपने जीवन के किसी भी बातों पर घमंड ना करें। ये लोग जो वाचा के संदूक को बना रहे थे, इनका स्वभाव ऐसा नहीं था, इसलिए उनको वो दर्जा दिया गया कि वो उस वाचा के संदूक को बनाए। ये लेवी जो उसको उठाने के लिए तैयार थे, वो जानते थे कि भाई वो अपने ताकत से, अपने क्षमता से इसको वो उठा नहीं सकते। वो कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, ये इसको कभी नहीं उठा सकते हैं। वो बस उसको थाम के थे। वो तो खुद वाचा का संदूक, वो परमेश्वर की महिमा थी जो उसकी अगुवाई कर रहा, और वो वाचा का संदूक उनके साथ साथ चल रहा है। इसलिए आज हमको समझने की आवश्यकता है और हमको ये सबक सीखने की आवश्यकता है। हमको ज़रूरी है कि हम हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर बातों में हम अपने सामर्थ्य पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर निर्भर और आश्रित होकर के अपने जीवन को हम व्यतीत करें। हालेलुया। आइए इसके दूसरे सीन पर अब हम आगे चलेंगे। ये वाचा का संदूक एक और जगह इस्तेमाल हुआ, और वहाँ परमेश्वर बहुत ही अद्भुत बातों को हमारे सामने में सिखाना चाहता है। मेरे साथ में निकाल लीजिएगा यहोशू की किताब। शायद आप सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम लोग किस विषय पर देखने जा रहे हैं। जी हाँ, हम उसी घटना को देखने जा रहे हैं जब ये इजरायली यरदन नदी के तट तक पहुंच गए हैं। यरदन नदी के उस पार यरीहो का देश है, और इसको पार करके यरीहो पर कब्जा करना है अभी। लेकिन उससे पहले ये यरदन नदी के तट पर रुके हैं, और यहां पर भी वाचा का संदूक इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले आइए हम उसकी पृष्ठभूमि को, उस घटना को हम जानने का प्रयास करें। क्या थी वहां की परिस्थिति? अगर वहां पर हम उस घटना को हम देखें, ये इजरायली चलते चलते यरदन के तट तक पहुंचते हैं, और वहां पर, जी हाँ, उसका 3 अध्याय 8 वचन यहां लिखा है, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों से यह कह दे, जब तू यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। ठीक है, यरदन के जल के पास पहुंचो तो वहां पर क्या करना? यरदन में खड़े रहना। लेकिन आइए जरा इस कहानी को हम समझने का प्रयास करें। यहां पर क्या घटनाएं घट रही है? यरीहो के माफ कीजिएगा, यरदन के उस पार यरीहो है, और इजरायली इस पार में है, और बीच में यरदन नदी है। अब इनको यरदन नदी पार करना है। लेकिन इस घड़ी ये लोग जो यरदन नदी के सामने में पाए जाते हैं, यरदन नदी के विषय में लिखा गया है कि वो अपने सीमा से ऊपर बह रहा है। वहां पर बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ आई है उस नदी में।
यर्दन, अगर इस शब्द का मतलब को हम समझने का प्रयास करें, यर्दन का मतलब होता है डिसेंड, उतरना। ऊपर में गलील का झील है और नीचे में अराबा सागर है। अराबा सागर जो कि काफ़ी निचले स्थान में पाया जाता है, और ये ऊपर में अगर देखेंगे वो गलील का झील है। जब बारिश का मौसम होता है, बहुत तेज बारिश होती है और उससे गलील का झील पूरी रीति से भर जाता है, और तब वहाँ से इस यर्दन नदी से बहुत तेजी के साथ पानी क्या होता है, बहता है। बाढ़ की स्थिति आती है और उस समय नदी का उफान देखने में बहुत भयानक लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है। यदि आप वचन को आप आगे पढ़ेंगे, यहोशूस का, एक मिनट, किधर गया, तीन का, जी हाँ 15 वचन, एक मिनट, हाँ 15 वचन 3 का 15, यहाँ लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यर्दन पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन तीर के जल में डूब गए। जल तो कटनी का समय था। कौन सा समय था? कटनी का समय था। अब आप बताइए, कटनी का समय बारिश के मौसम में होता है? कभी नहीं, है ना। जब कटनी का समय होता है उस समय मौसम सूखा होता है, और इस सूखे मौसम में अगर आप गौर करेंगे वहां पर पानी का स्तर काफी बड़ा है, बाढ़ की स्थिति है, और वो नदी बहुत भयानक रीति से भरी है। कभी कभी हमारे जमशेदपुर में यहाँ पर मानगो नदी है, और जब बारिश होती है, और जब मैं कई बार पुल से होकर के गया, पानी का जो बहाव देख करके भयानक लगता है, डर लगता है बहुत। पिछले दिनों में मुझको समुद्र में जाने का मौका मिला, और उस समय हम लोग स्टीमर में होकर के हम लोग समुद्र के थोड़ा सा हम लोग अंदर तक घुसे। ऊंचा ऊंचा लहर आ रहा था, जो भी कि हम लोग लाइफ जैकेट सारा कुछ पहने थे, लेकिन पानी का जो एक लहर था, उसका जो तीव्रता था, वो देख करके डर लगने लगा था, है ना। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इजरायली आज उस यर्दन नदी के पास में खड़े हैं, ये सारे लोगों के लिए ये नदी पहली बार देख रहे हैं। आप लोग बोल रहे क्या बात कर रहे हैं भाई? ठीक ठीक बोलिए। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनका अंतिम नदी नील नदी था। मिस्र में छोड़ करके आए थे, 40 साल हो गए हैं। जो 60 साल से नीचे के लोग हैं, वो लोग इस नदी को पहली बार देख रहे हैं, या फिर कहा जाए तो इस पूरे मरुभूमि में इसके जैसा और कोई नदी है ही नहीं। ये एकमात्र नदी था वहां पे जिससे इसका सामना हो रहा है। और आप सोच करके देखिए, उतना भयानक रूप में वो नदी उसके सामने दिखाई दे रहा है। वो नदी पार करना है। वेरी फर्स्ट टाइम वो उस समस्या का सामना करने जा रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है ये यर्दन नदी इतने उफान पर में है, और भाई परमेश्वर बोलता है क्या करना है, इसको पार करना है। कैसे पार करेंगे? पांव रखेंगे कि नहीं? कहाँ, अक्सर मैं बोलता हूं, है ना। जैसे अगर जमशेदपुर में बाढ़ आई, गलती से हमने सोनारी में पांव रखा तो पता चला घाटशिला में निकल रहे हैं, है ना। पानी का तेज इतना होता है, बीच में मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो शायद उस समय याजकों को भी बोला गया था, एक काम करना भाई, तुम लोग यर्दन में पांव, दिमाग खराब है भाई, कहाँ जाएंगे वहां पर पांव रखने के लिए, है ना। इतना भयानक ये नदी बह रहा है, बह जाएंगे हम। और वो भी पहली दफा ये उस नदी को इतने भयानक रीति से देख रहे हैं। नदी से सामना, क्योंकि फ्रेश वाटर का सामना इनको उधर वैसा नदी के रूप में कभी नहीं मिला, इतना ज्यादा पानी कभी नहीं देखा इन लोगों ने। ये पहली दफा इतना ज्यादा पानी ये लोग देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक और पृष्ठभूमि मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। जब यर्दन पार करके जाना है, यर्दन के पार उधर यरीहो है, कनान है, और कनानी लोग यर्दन नदी को अपने लिए सुरक्षा मानते थे। कनानी लोग बाल देवता की उपासना करने वाले लोग थे, है ना। और उन लोगों ने भी सुन रखा था, क्या सुन रखा था? जब भेदिए यरीहो को गए थे, तब उन लोग को मालूम चल गया था कि इजरायली यहूदी लोग हमारे देश को क्या करने के लिए, देखने के लिए आए हैं, यहाँ जासूसी करने के लिए आए हैं। उनके अंदर एक हलचल मची हुई थी पहले से।
कि भाई वो लोग किस रीति से हर जगह से जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं। अब वो तो यर्दन के किनारे पर हैं, अब हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद यर्दन पार करके हम तक आएंगे, है ना। लेकिन उनको थोड़ी सी खुशी लग रही होगी जब बेमौसम वहां पर बाढ़ आई हुई है, तो इनको लगने लगा होगा कि भाई ये यर्दन जो कि बाल की ओर से अर्थात बाल देवता की ओर से हमारे लिए एक सुरक्षा है, अब तो यहां पर बाढ़ की स्थिति है, अब ये इजरायली लोग इधर पार होने नहीं सकेंगे। उसके अंदर खुशी आ गई। पहले डर था कि इजरायली हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर उनके अंदर खुशी आ गई होगी कि भाई मेरे बेल ईश्वर बेल देवता ने हमारे लिए उपाय कर दिया, ये यर्दन नदी इतने उफान पर है, ये इजरायली पार होकर के नहीं आ सकते। लेकिन आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर सारी बातों के ऊपर भारी है। कल के दिन हम लोग देख रहे थे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 वचन, हे इजराइल सुन तेरा परमेश्वर यहोवा है, यहोवा एक ही है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है। और ये समय था जब परमेश्वर ये बात सबके लिए साबित करने जा रहा था। अगर हम लोग पढ़ेंगे यहोशू उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन को कोई जन पढ़िएगा। जी बहन प्रिया पढ़िए। अच्छा यहाँ प्रकृति थी, कंफ्यूज हो गए, जो भी हो पढ़िए आप दोनों में से कोई भी जन। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल पार उतरते रहे। जी अंत हाँ। में उस भारी अब यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या घटना घटित हो रही है। यहोशू ने उन याजकों को आज्ञा दिया, उनसे कहा कि भाई एक काम करना, इस वाचा के संदूक को लेकर के इस नदी में क्या करना है, उतरना है। कितने लोग वास्तव में नदी देखे हैं? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे भैया, है ना, नदी सब लोग देखे होंगे, है ना। जब नदी में पानी बाढ़ वगैरह नहीं होता है तब हमको बहुत आसान होता है जाने में, क्योंकि ज़मीन लगभग समतल जैसा होता है, हम बहुत आसानी से नदी में उतर सकते हैं। सही है। सोच करके देखिए, उस नदी में बाढ़ आई है ना, आप पैर कहाँ रखेंगे? पैर रखेंगे तो जाएंगे कहाँ पे? मुझको मालूम है, क्योंकि हमारे मैं अक्सर सोनारी आना जाना करता हूँ। सोनारी हमारा जहाँ चर्च है और ठीक मरीन ड्राइव में ही हमारा चर्च पड़ता है, और मैं देखा है बाढ़ की स्थिति में पानी बहुत ऊंचा तक आ जाता है, और यदि वहाँ पर आप पाँव रखने जाएंगे, है ना, तो सीधे 20 फीट नीचे, है ना, पानी से अगर बाढ़ के समय में मैं पैर रखूँ तो सीधे 20 फीट नीचे जाऊँगा, ठहरने का जगह नहीं होगा, है ना। लेकिन इन याजकों ने ठीक वैसा ही जैसा उनसे कहा गया था, उस वाचा के संदूक को उठाया, और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये वाचा का संदूक ये लोग नहीं उठाए हुए थे, वरन वाचा का संदूक इनकी अगुवाई कर रहा था। इन्होंने उस पानी में पैर ही रखा है, गौर कीजिएगा, है ना। जब इन्होंने उस पानी में पैर ही रखा है, पूरा का पूरा पानी पीछे चला गया आदाम नगर तक, और आगे का पानी पूरी रीति से सूख गया, और वहां पर सूखी जमीन आ गई। कोई कहेगा हालेलुया। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको और दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद ये याजक लोग वहाँ नीचे गए, और वहाँ पर बीच में ये लोग स्थिर होकर के खड़े हो गए उस वाचा के संदूक को लेकर के। और उसके बाद एक घटना घटित होती है, ये सारे के सारे इजरायली क्या हो रहे हैं, वहां से पार हो रहे हैं। गौर कीजिएगा, पिछले दिनों में मैं बता रहा था वाचा का संदूक कहाँ है, वो मिकदाश कहाँ है, और ये सारे गोत्र के लोग कहाँ पर है। मिकदाश बीच में रहता था, पूर्व की ओर एक गोत्र था, पश्चिम की ओर 3 गोत्र था, उत्तर की ओर 3 गोत्र, दक्षिण की ओर 3 गोत्र, है ना। अब इस सेटअप में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं,
दान नप्ताली का गोत्र ये काफी दूर है, वो साइड से बस चले जा रहे हैं, ये उस वाचा के संदूक को शायद नहीं देख पा रहे थे, है ना। बस इनको मालूम चलता था कि हाँ वाचा का संदूक जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक इन लोगों से लगभग 800 मीटर की दूरी पर होता था। उस क्षेत्र में, उस दायरे में किसी भी गोत्र के साधारण व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं थे। वहां सिर्फ याजक लोग चलते थे और उस 800 मीटर के दूर बाद बाकी सारे गोत्र के लोग रहते थे। वाचा के संदूक को उन्होंने कभी भी नजदीक से नहीं देखा था। लेकिन अब गौर कीजिएगा यहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही ये उस नदी में उतरते हैं, उतरने के बाद ये याजक लोग उस नदी में उस वाचा के संदूक को पकड़ करके खड़े हैं और वहां से सारे के सारे गोत्र एक एक करके क्या हो रहे हैं, वहां से पार हो रहे हैं और वाचा का संदूक यहां पर है। हर एक गोत्र वाचा के संदूक को देखते हुए आगे पार हो रहा है। कोई कहेगा हालेलुया। अब आप बोलेंगे भैया इसमें क्या बड़ी बात हो गई, है ना, वाचा के संदूक को देख करके चला गया। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो रोशनी है। जब उस रोशनी को देख रहे हैं, वो रोशनी उनके लिए रास्ता तैयार करता चला जा रहा है। जिस रोशनी को ये अब तक नहीं देखे थे, परमेश्वर उनको इस बात को दिखाया कि देख लो ये रोशनी तुम्हारे सामने में है, जो इस केओटिक समुद्र, इस पानी को वो थाम सकता है, उसको शांत कर सकता है। इतना खतरनाक दिखने वाला पानी उस वाचा के संदूक की वजह से, उस रोशनी की वजह से पीछे धकेल दिया गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन क्या लिखा है। कोई जन जल्दी से पढ़िएगा। यस बहन मोनिका, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद दूसरा वचन पढ़िए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बस, तथा है ना, यहां पर लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अगर उसको हम एक्सप्लेन करने चाहें, वो इस प्रकार से था, एक ऐसा स्थान था जहां पर वीराना, जहां पर कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, सब चीज अस्थिर है, बेडौल और सुनसान पड़ा है। उस जगह पर कहा जाए तो सिर्फ एक क्योस था। और ठीक उसी प्रकार से वहां जब तीसरे पद को हम देखते हैं, कहा गया लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और वहां पर चीजें बदलनी शुरू हो गई। कोई कहेगा हालेलुया। ये उत्पत्ति के समय में हुआ था, किसी ने इस बात को नहीं देखा। लेकिन आज यहां पर जब ये इजरायली यर्दन नदी पार कर रहे हैं, परमेश्वर इन सारी बातों को उनके सामने में उजागर कर रहा है और प्रूफ दे रहा है। जिस प्रकार से उस क्योस वर्ल्ड में उसने कहा कि लेट देयर बी लाइट और उजियाला के साथ सब कुछ बदल गया, ठीक उसी प्रकार से जब वो वाचा का संदूक अर्थात एरोन बेमिरात वहां पर जब खड़ा हुआ, वहां वो क्योटिक रिवर वो पीछे हट गया, वो खतरनाक नदी वो पीछे धकेल दिया गया, सब कुछ शांत हो गया और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं उनके लिए शायद वो नदी पहली बार जब वो देख रहे थे, उसको देख करके वो भय खा रहे थे, उन समस्याओं को देख करके भय खा रहे थे। लेकिन जब वो रोशनी वहां पर आगे गई, उन सारी चीजों को पीछे धकेल दिया गया। कहां धकेला गया, कोई बता सकते हैं? कहां तक धकेला गया? बड़ा अच्छा नाम था, आदम नगर तक क्या कर दिया गया? वो पीछे धकेल दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ, चाहे किसी भी प्रकार का केओस क्यों ना आपके जीवन में आए, जब परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में आगे जाएगी, हर एक प्रकार का केओस वो आदम तक धकेल दिया जाएगा। कोई कहेगा हालेलुया। ये आदम नगर नहीं, ये आदम तक है। वो आदम जिसने पहले पाप किया, उस तक वापस भेज दिया जाएगा। उसका कोई प्रभाव आपके जीवन को छूने नहीं सकेगा। आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जरूरी है, यहां पर परमेश्वर उनको एक प्रूफ दे रहा है। देखो, जब परमेश्वर की रोशनी आगे जाती है क्या होता है। जब एरोन हाबेरीत आगे जाता है तो क्या होता है। जब परमेश्वर की वो रोशनी वो एरोन आगे जाती, वो ऊर आगे जाती है तो क्या होता है। अगर आप उस वचन को आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जी हाँ, यहोशू 4 अध्याय और उसका 24 वचन को पढ़िएगा।
जी हाँ भाई लक्ष्मीकांत, पढ़ने में आप सहायता कीजिएगा। यहोशू 4 अध्याय उसका 24 वचन। लिखा है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। गौर कीजिएगा इस शब्द पर। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था वहां कनानी लोग हैं, यरीहो के लोग हैं जो बाल देवता की उपासना करने वाले थे। वो अब तक सोच रहे थे कि यरदन तो भाई उनकी सुरक्षा के लिए गया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया, उनका भरोसा किसी और जगह पर था। लेकिन परमेश्वर ने ये काम करके क्या साबित किया? वचन कहता है इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है। परमेश्वर ने इस काम के द्वारा इस बात को सब लोग के सामने साबित कर दिया कि यहोवा का हाथ सबसे बलवंत है, वो सबसे मजबूत है जो अपने लोगों की अगुवाई कर सकता है। कोई कहेगा हालेलुया। आज जरूरी है, आज आपके जीवन में कैसे ही केओस क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसी ही समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को आगे आने दीजिए, परमेश्वर की रोशनी को आगे जाने दीजिए, वो सब कुछ को शांत कर देगा। हालेलुया। इस वचन के एक दूसरे पहलू की ओर मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। जाना चाहते हैं? मैं हाथ दिखना चाहूंगा, जब तक हाथ दिखाई नहीं देगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। पक्का जाना चाहते हैं आगे? आगे दूसरे पहलू को सुनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जी हां, परमेश्वर का वचन आगे गया, परमेश्वर की रोशनी क्या हुई? आगे गई और उसने इजराइलियों के लिए रास्ता खोल दिया। जब वो रोशनी आगे गई, उस खतरनाक नदी के पानी को उसने आदम तक पीछे धकेल दिया, आदम तक वापस भेज दिया। तुम्हारा जो कुछ भी है तुम अपने पास रखो, आगे आने नहीं देना है। एक और वचन को गौर कीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है? भाई प्रभुदान पढ़ने में सहायता कीजिएगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जी हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। अब जरा सा सोच करके देखिए, परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया कि जब उसकी रोशनी आगे जाएगी, समस्याएं पीछे जाएगी, परेशानियां दूर होगी, केओस शांत हो जाएगा, जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता खुल जाएगा। जरूरत है उसकी रोशनी आगे आने की। हालेलुया। और यहां पर वचन कहता है इस जगत की ज्योति कौन है? बहन बोल रही हो तुम हो, है ना? कौन है जगत की ज्योति? कौन है जगत की ज्योति? मैं हूं। सभी लोग बोलेंगे जगत की ज्योति मैं हूं, है ना? अगर परमेश्वर ने हमको जगत की ज्योति ठहराई है तो आज अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मेरे आगे बढ़ने से वो समस्याएं पीछे भाग रही है? मेरे आगे बढ़ने से क्या रास्ते खुल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया और उसने कहा है जगत की ज्योति तुम हो। कल के दिन हम लोग देख रहे थे उस केदोशीम के रूप में परमेश्वर ने हमको संबोधित किया। परमेश्वर ने हमसे कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? उसने वो केदोशीम कहा। दूसरी बात यहां पर फिर से उस चीज को रिपीट कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम जगत की ज्योति हो? ये वही ज्योति है जो ऊर थी, वही ज्योति जो एरोन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, उसने उस रोशनी के साथ हमको आगे भेजा है। अब गौर कीजिएगा, मूसा को जब परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा, उसके साथ किसको भेजा था? किसको भेजा था? पता नहीं। साथ में कोई गया था मूसा के साथ में? हारून गया था। यस, हारून ही आरोन है और रूट वर्ड क्या है? ऊर। मूसा के साथ कौन गया? परमेश्वर की रोशनी गई। मूसा के साथ कौन गया? खुदा बाप की ज्योति गई और उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो।
आज हम अपने आप को चेक करें, क्या वास्तव में मैं एक ज्योति हूं? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन, उसका अंतिम लाइन को यदि हम लोग पढ़ें, वहां ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, तुम राजपदधारी याजकों का समाज, मेरी निज प्रजा, चुने हुए वंश, बहुत सारी बातें लिखी। अगर पढ़ दीजिएगा क्या लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन। जी, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जितने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जी हाँ, उस अद्भुत ज्योति में बुलाया है और उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। उसने हमको ज्योति ठहराया है और हमको ज्योति का गुण प्रकट करना है। ज्योति का गुण क्या है? हमने यहां पर देखा, जब वो आगे जाता है रास्ता तैयार करता है, जब वो आगे जाता है नदी के उस केओस को शांत कर देता है, जब वो आगे जाता है हर एक संघर्ष को, हर एक समस्या को वो आदम तक पीछे धकेल देता है और अपने लोगों के लिए रास्ता निकालता है। जब वो वचन, जब वो रोशनी आगे जाती है, लोग जान जाते हैं कि परमेश्वर से बलवंत और कोई नहीं है, परमेश्वर एकमात्र बलवंत है। आज अपने आप को आप आंसर करें, जब परमेश्वर का वचन आपको ज्योति के रूप में वो एड्रेस कर रहा है, आपको वो ज्योति कह रहा है, क्या ये गुण मेरे जीवन से प्रकट हो रहे हैं? आज जब मैं ये वचन आपके साथ रख रहा हूँ, ये वचन ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन को भी काट रहा है। आज ज़रूरी है कि मैं भी अपने जीवन को एनालिसिस करूँ, अपने जीवन को जांचूं, क्या मैं आज ये काम कर रहा हूँ? अगर ये बातें मेरे जीवन से नहीं हो रही है तो मेरे प्रियो, आज हमको सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें एक सिद्धांत दिया है और ज़रूरी है कि हम इस सिद्धांत को अपने जीवन से हम पूरा करें। सिद्धांत ये कि जब जब उसकी रोशनी आगे आई है, वहाँ पर एक शांति कायम हुआ है, वहाँ पर एक रास्ता निकला है, वहाँ हर एक प्रकार का कैओस खत्म हो गया है। आज हम अपने जीवन को देखें, जब हम आगे आते हैं, हम कैओस को शांत करते हैं या फिर और भड़काते हैं? हम समाधान कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? हम रास्ता निकाल रहे हैं या रास्ता बंद कर रहे हैं? ज्योति के गुण प्रकट करो। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन यहीं पर मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं। आज की शाम हमने जिस बात को सीखा, उन बातों को आज हम थाम करके रखें। परमेश्वर के प्रेजेंस को यदि हमको लाना है, उसको बनाना है, सबसे पहला चीज हमको एक अच्छे हृदय का व्यक्ति होना है, अ पर्सन ऑफ गुड हार्ट। खेमलेव, एक व्यक्ति जो अच्छे हृदय का है, स्किल्ड हार्ट, निपुण है अपने हृदय में, साफ हृदय का व्यक्ति है, जिसका आंतरिक मनुष्यत्व मजबूत है, वही व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस को वो ला सकता है। दूसरी बात, हम परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करके नहीं जा सकते हैं, वरन परमेश्वर हमको कैरी करके ले चलता है। वो परमेश्वर हमको उठा करके ले चलता है, वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हम उसकी रोशनी को कैरी नहीं कर सकते, उसकी रोशनी हमको कैरी करती, वो हमको रास्ता दिखाती है और हमको लेकर के चलती है। आज हम उस रोशनी के साथ, उसके साथ साथ होकर के चलें। और दूसरी बात हमने यहाँ पर देखा, परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में इस बात को साबित किया कि जब उसकी रोशनी आगे चलती है तो क्या होती है। ये इजरायली जो पहली दफ़ा उस यर्दन नदी के उफान को देख रही थी, पहली बार उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसी बातें थी जो सच में बहुत भयावह थी। मुझको नहीं मालूम, आज हो सकता आप बहुत सारे ऐसे परिस्थिति में पड़े हैं जहां पर आप सोचते हैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इस संघर्ष क्यों आया मेरे साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता कई ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की रोशनी को आगे आने दीजिए, उसकी रोशनी को लेकर के आगे बढ़िए। निश्चय जानिए वो सारी समस्याएं परमेश्वर उनके बीच में से आपके लिए रास्ता निकालेगा।
हालेलुया। और आज की शाम अंतिम बात जो मैं आपके साथ में कहना चाहता हूँ, तुम जगत की ज्योति हो। उसने अपनी अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है और ज्योति के गुण हमको प्रकट करना है। ज्योति का क्या काम है हमने यहाँ पर देख लिया। और आज अपने जीवन से हम सवाल करें कि क्या मैं वास्तविक में उस ज्योति के रूप बन पा रहा हूँ कि नहीं, उस ज्योति का गुण अपने जीवन से प्रकट कर रहा हूँ कि नहीं। आज हमको अपने आप से ये सवाल करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप में से हर एक के जीवन को आशीष दें। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने लिए हम प्रार्थना करें इस घड़ी कि इस वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाएँ। हमारे जीवन में जो भी कमी है, परमेश्वर उन सारी बातों को सहायता करे कि हम उनसे हम आज़ाद हो सके, उन क्षेत्रों में हम मजबूत हो सके, प्रभु के और करीब आ सकें और निश्चय निश्चय अपने जीवन से हम ज्योति के गुण प्रकट करने पाएँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके हाथ में हम सौंपते हैं राजा। तेरा अनुग्रह में से हर एक के जीवन पे बहुत आयत के साथ होने पाए खुदान परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम गॉड। हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं खुदान परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस घड़ी मैं चाहूँगा यदि थॉमस अंकल हमारे साथ में हैं, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए थॉमस अंकल वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम तेरी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता आज की शाम के लिए। निश्चय प्रभु जी, आपका वचन जो जीवित है, आपका वचन जो क्रियाशील है, आपका वचन जो कभी बदलता नहीं मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते उस वचन के लिए। प्रभु जी, ऐसा लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज की शाम हमें से हर एक के जीवन को अपने वचन के प्रकाश से प्रकाशित कर खुदा बाप, कि हम अपने जीवन को बेहतर रीति से जान सकें, अपने जीवन को हम जांच सकें। और प्रभु जी, आज जिस प्रकार से तूने उन वचनों को हमारे जीवन में उजागर किया, और जब उस वचन की रोशनी में हम अपने जीवन को हम देखते हैं प्रभु जी, तो हमारे जीवन की हालात को जानता है। हम जैसे हैं वैसे ही तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी हर एक को तेरी हुजूरी में हम लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन से इस घड़ी तू बर्ताव कर प्रभु। मैं नहीं जानता उनके हालात क्या है, लेकिन इस घड़ी जब इनमें से हर एक तेरी हुजूरी में आए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी अपना दिल का हाल वो तेरे सामने जब वो बयां कर रहे हैं परमेश्वर पिता, यस लॉर्ड, इस घड़ी तू आप उनके जीवन से बर्ताव करना, उनके जीवन से व्यवहार करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जहाँ कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं प्रभु जी, उस जगह उन्हें बल देना परमेश्वर पिता। वचन में ऐसा लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते वो प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यस गॉड, अपने बल से उन्हें बलवंत कीजिएगा प्रभु जी, और तेरे साथ चलने में तू आप उनकी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं अपनी रोशनी में हमें लिए चलना, और सहायता कर प्रभु जी कि इन दिनों में प्रभु जी हम उस ज्योति के गुण को अपने जीवन से हम प्रकट कर सकें। जो बातें प्रभु जी आपने हमारे लिए तैयार कर रखी है, उन कामों को, उन जिम्मेदारियों को अपने जीवन से हम बखूबी पूरा कर सके, ऐसी सहायता कीजिएगा राजा। इस घड़ी हम हर एक को नाम बनाम तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। हर किसी के जीवन से बर्ताव कर परमेश्वर पिता, हर किसी के जीवन को तू आशीषित कर मेरे खुदावन। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में बहुत आयत के साथ होने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी ये वचन हर एक के जीवन को नए रीति से प्रभु जी बनाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं राजा के राजा। सारी बातों को हम तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं, और इस दुआ को जीवित, पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की